एक दिन में कोई बेटा भी टॉपर नहीं बनता है। कामचोरी आपकी है तो वो भुगतना भी आपको ही पड़ेगा। ठीक है, कोई भी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है या कोई भी सिचुएशन है, रील्स है, अनइंस्टॉल मारो भाई। सभी को न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम रहती है, कितने भी बड़े से बड़ा टीचर हो। अगर आपने इतना कर लिया है तो बोर्ड एग्जामिनेशन में 100 में से 100 लाने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। आपको आपसे अच्छा कोई भी नहीं जानता है। Hi everyone, welcome to your wonderful platform फिजिक्स वाला। दिस इज शैलेंद्र पांडे, योर फिजिक्स एजुकेटर। मेरे प्यारे बच्चों, आज का ये सेशन हमारा है टॉपर्स स्ट्रेटजी के नाम से, कि आप किस तरीके से अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस में 100% मार्क्स लाने वाले हैं, यानी कि अपना 100% देने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बात बताऊं, एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपको मैं बताता हूं कि मैं क्लास 10th और 12th दोनों में ही स्टेट बोर्ड्स में टॉपर था। जब मैंने 10th और 12th में टॉप किया था तो मुझे कुछ इस तरीके से अवार्ड्स भी मिले थे। ये हमारे श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं, जो कि उस समय वाइस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। और मुझे ये अवार्ड भी मिला था जो कि श्री प्रकाश जायसवाल जी से मिला था, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एंड होम अफेयर्स में थे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं उस समय टॉपर था तो आखिर ऐसा क्या किया था कि क्लास 10th और 12th के स्टेट बोर्ड्स में मैं टॉपर बन पाया। तो मेरे प्यारे बच्चों, टॉपर बनने के लिए कुछ एक सर्टेन मेथड्स होते हैं, कुछ एक स्ट्रेटजी होती है, वो हम लोग के लिए अपने लाइफ में उसको अप्लाई करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले उन चीजों की बात करते हैं कि आखिर स्टूडेंट्स की लाइफ में प्रॉब्लम क्या है, आपकी लाइफ में मेन प्रॉब्लम्स क्या है रिलेटेड टू स्टडी। वैसे तो लाइफ में देखो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन हर प्रॉब्लम आपको आपके उस सक्सेस की तरफ जाने से रोकने की कोशिश करती है। लेकिन आगे बढ़ने के लिए मेरे प्यारे बच्चों सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन होता है, और वो रीजन है आपका वो ड्रीम, आपका वो गोल। कि आपका वो ड्रीम क्या है। क्या आप चाहते हैं कि आप अपनी माता जी के लिए बहुत बड़ा सा घर बना दें? क्या आप चाहते हैं अपनी माता जी के लिए आप बहुत बड़ी सी गाड़ी खरीद दें? क्या आप चाहते हैं कि आपके फादर सबसे अच्छे कंडीशंस में रह रहे हों? आज आप जिन कंडीशंस में जी रहे हैं उनसे कई गुना अच्छी कंडीशंस आप अपने माँ बाप को नियर फ्यूचर में देना चाहते हैं। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, या किसी भी कॉम्पिटिटिव फील्ड में आप जाकर के, या अलग सर जैसा कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत यूनिक करना चाहते हैं। तो आपका वो ड्रीम क्या है? वो ड्रीम ही है जो आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको उत्साहित करेगा, आपको प्रेरित करेगा, आपको मोटिवेट करेगा। तो अगर ये ड्रीम आपके साथ है मेरे प्यारे बच्चों, तो फिर किसी और मोटिवेटर की आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन आ जाओ सबसे पहले प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम हमारी लाइफ का है कि हम लोग हमेशा खुद को कंपेयर करते हैं। या तो हम लोग कंपेयर कर देंगे, या तो हमारे जो आसपास में कई बार हमारे पेरेंट्स भी हम लोग को कंपेयर कर देते हैं किसी और के साथ। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, मैं हमेशा यही बात कहता हूं कि मेरा कंपैरिजन किसी दूसरे से हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस अर्थ पर हर एक पर्सन जो है वो यूनिक है, हर एक बच्चा जो है वो यूनिक है। हर एक बच्चे में कुछ एक स्ट्रेंथ होता है, कुछ एक वीकनेस होती है, और हम लोग हर जगह पर परफेक्ट हो ही नहीं सकते हैं। जब भी हम लोग किसी दूसरे से खुद को कंपेयर करते हैं तो हम सिर्फ उसकी अच्छाइयों को देख रहे होते हैं, और उसके साथ खुद को कंपेयर करके हम लोग खुद को डीमोटिवेटेड फील करा देते हैं। लेकिन ऐसा करने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। कोई एक बच्चा अगर आज टॉपर आपको दिखाई पड़ रहा है क्योंकि वो बचपन से पढ़ रहा है, तब वो टॉपर है। एक दिन में कोई बेटा भी टॉपर नहीं बनता है। कोई ऐसा नहीं हो सकता कि एक वन शॉट लेक्चर देखा और अब हम इस एग्जाम में पूरे 99 में या 100 में से 100 हम 99 लेकर के चले आएंगे। ऐसा नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों, राइट? तो हमें खुद को किसी दूसरे से कंपेयर नहीं करना चाहिए। आज अगर मेरे 60, 65 या 70 मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि मैंने पुराने पिछले 8 साल 10 साल से मैंने उसी हिसाब से अपनी स्टडी को रखा है, इसीलिए आज मेरे 65 या 70 मार्क्स आ रहे हैं। तो सबसे पहली बात, आप खुद को किसी दूसरे से कंपेयर करना छोड़ दीजिए। आपका कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ आपके अपने साथ है। अगर आज आपके 60 नंबर आए हैं तो अगली बार कोशिश करो 65 नंबर आए। अगर 65 आए हैं तो अगली बार कोशिश करो 70 नंबर आए। आज 70 आ रहे हैं तो कोशिश करो 75 नंबर आए। यानी कि अगर आप अपने ही रिकॉर्ड को बीट करते जाओगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप जीत जाओगे और आप सभी से आगे निकल जाओगे। मैं तो पर्सनली यही मानता हूं। दूसरा, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों की होती है, सर बैकलॉग बहुत ज्यादा हो रहा है, सर मैंने ये पर्टिकुलर बैच ले रखा है, सर मैंने परिश्रम बैच ले रखा है, सर मैंने ओलंपियाड चैलेंजर्स बैच ले रखा है, लेकिन सर बैकलॉग बहुत हो रहा है, सर बताओ क्या करें? मेरे प्यारे बच्चों बताऊं, बैकलॉग का कोई इलाज नहीं है। बैकलॉग का इलाज आप और सिर्फ आप ही है ना? क्योंकि बैकलॉग आपकी कामचोरी का एक रिजल्ट है। क्योंकि जो आपने पिछले 3 महीने कामचोरी किया है, आपने लेक्चर्स को नहीं देखा है, वो कारण कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कोई जेन्युइन कारण आपके साथ हो, आप बहुत बीमार पड़ गए हो, आपके घर में कोई एडमिट हो गया हो, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। लेकिन एट द एंड
कड़वा सच यही है बेटा कि वो सब आपकी कामचोरी में ही काउंट होता है, क्योंकि फाइनल रिजल्ट इस बात का वेट नहीं करता है कि आपके घर में प्रॉब्लम थी तो लाओ यार इसको थोड़ा सा कंपनसेशन दे दें हम। ऐसा नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। तो अल्टीमेटली एक कड़वा वर्ड है कि भाई कामचोरी आपकी है तो वो भुगतना भी आपको ही पड़ेगा। यानी कि अगर बैकलॉग आपका हो गया है तो आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। अगर आप आज 5 घंटे लेक्चर देख रहे हो तो आपको 8 घंटे लेक्चर देखना पड़ेगा, और ये स्ट्रेटजी आपको ही बनाना पड़ेगा। कई बार आप लोग पर्सनली मैसेज करते हो, सर बता दो इसमें क्या करें। बेटा देखो, कितने लेक्चर तुम्हारे बैकलॉग हैं ये तुम्हें पता है, कितने घंटे तुम डेली पढ़ते हो ये तुम्हें पता है, तो कोई दूसरा इस बात का सजेशन आपको कैसे दे सकता है कि आपको बैकलॉग कैसे पूरा करना है ना। आप कितने बजे सो के उठते हो? मैं तो बोल दूंगा 4 बजे सो के उठो भाई, जल्दी जल्दी से पूरा कर लो, लेकिन क्या 4 बजे आप उठ पाएंगे? मैं तो नहीं उठ पाता भाई 4 बजे, है ना। तो इस तरह का सजेशन आपको किसी दूसरे से मांगने की जरूरत नहीं है। अपनी कंडीशंस को एनालाइज करिए, ये देखो कितना समय बचा है, कितना टाइम मैं पढ़ाई को दे सकता हूं, कितने में मैं इसको कवर कर पाऊंगा। ये स्ट्रैटेजी आपको ही बनाना पड़ेगा, किसी दूसरे की हेल्प इस चीज में मांगना बिल्कुल भी छोड़ दीजिए। आज ही एनालाइज करिए आप किस कंडीशन में है, कितना छूटा है, कितना समय है, कितना जल्दी आप उसको कवर करने वाले हैं। थर्ड है बेटा डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शंस स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज्यादा आते हैं, क्योंकि यही माया जाल है जो आपको फंसा करके रखेगा, आपको आपकी लाइफ में ग्रोथ नहीं करने देगा। तो इन डिस्ट्रैक्शन से आपको बचना है। डिस्ट्रैक्शन आपका मोबाइल हो सकता है, आपका फेसबुक हो सकता है, यूट्यूब हो सकता है, रील्स हो सकते हैं, इंस्टाग्राम हो सकते हैं, कोई गर्लफ्रेंड हो सकता है, कोई बॉयफ्रेंड हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है डिस्ट्रैक्शन का। कोई भी ऐसी चीज जो आपको आपके सपने की तरफ जाने से रोक रही है, बेटा तुरंत, स्टूडेंट लाइफ में तो मैं स्ट्रिक्टली बोलता हूं कि उसको तुरंत उखाड़ फेंको। ठीक है, कोई भी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, या कोई भी सिचुएशन है, रील्स है, अनइंस्टॉल मारो भाई, बात खत्म। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड उसको भी अनइंस्टॉल मारो, अपने जीवन से अनइंस्टॉल कर दो, उसको हटा दो। अभी कोई नीड नहीं है आपको किसी चीज की। अगर आप आगे बढ़ गए मेरे प्यारे बच्चों तो आपको सब कुछ मिलेगा, आप आगे नहीं बढ़े तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, राइट। जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में बहुत ज्यादा बच्चे अपनी पढ़ाई को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, मैं आपको बता दूं, विकी कौशल को आप देखिए, विकी कौशल की शादी किसके साथ हुई? कटरीना कैफ के साथ हुई है ना। विकी कौशल की बचपन की तस्वीर उठा करके देखिए, कटरीना कैफ की बचपन की तस्वीर उठा करके देखिए, आपको खुद ये बात फील होगा कि जब लड़का सक्सेसफुल हो जाता है, जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, जब आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर लेंगे, आपको हर अच्छी चीज मिलेगी, आपको सब कुछ मिलेगा, वो सब आपके हक में है, लेकिन आपको सक्सेसफुल होना पड़ेगा। और अभी फिलहाल स्टूडेंट लाइफ में सक्सेसफुल होने का सबसे पहला पैमाना होता है बेटा आपका अपना एजुकेशन, जो कि आपको सक्सेसफुल होने में ज्यादा सपोर्ट करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छे से पढ़ लिख लोगे तो बहुत सक्सेसफुल हो जाओगे, ऐसा नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अंगूठा छाप है लेकिन वो पैसा बहुत ज्यादा कमाते हैं, क्योंकि जनरली लोग सक्सेस को पैसे से आंकते हैं, है ना। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि ये सबसे पहला एग्जामिनेशन आपका होता है कि आप खुद को पहले पढ़ाई में स्ट्रांग कर लीजिए, यानी खुद को ये कहने लायक तो रहो कि हाँ अरे हम देख लेंगे, कोई भी प्रॉब्लम होगी मैं देख लूंगा, क्योंकि जब पढ़ाई वाली प्रॉब्लम आई थी तो भी मैंने देख लिया था। तो ये आपके एक सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप कर रहा होगा। तो अपने लाइफ से बेटा डिस्ट्रैक्शंस को बिल्कुल निकाल फेंको, ठीक है, बाहर करो। नेक्स्ट है टाइम शेड्यूल। टाइम शेड्यूल आपको बना लेना चाहिए, आप कितने बजे उठेंगे, कितने बजे सोएंगे, कितने घंटे सोएंगे। और कई बार बच्चे क्या करते हैं कि सोने में वो ऐसा सोचते हैं यार 4 घंटे सो लेंगे, 5 घंटे सो लेंगे, 6 घंटे ही सो लेंगे, काम चल जाएगा। देखो एज अ स्टूडेंट अगर मैं आपको बताऊं, चीजों को अगर दिमाग में अच्छे से रिटेन करना है बेटा, तो लगभग 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप लगभग अपने इस डेली लाइफ में 7 से 8 घंटे की नींद को रखिए, ताकि चीजों को आप अपने दिमाग में रिटेन कर पाए, ठीक है ना। बाकी अपना शेड्यूल आप अपने हिसाब से बनाओ कि आपको कितने बजे उठना है, क्योंकि जरूरी नहीं कि आप 4 बजे उठ ही जाओ, हर बच्चा 4 बजे नहीं उठ सकता है, राइट। तो आप 4 बजे मत उठो, कोई इशू नहीं है, आप 7 बजे उठो, लेकिन 7 बजे से लेकर के रात के सोने तक आप अपना शेड्यूल ऐसा बनाएंगे जिसमें हर इंपॉर्टेंट चीज को उसके हिसाब से आप टाइम देंगे, और ये आपको ही चूज करना पड़ेगा। कोई दूसरा आपके लिए ये टाइम शेड्यूल, आपको ये बैकलॉग कोई दूसरा नहीं बता सकता। ये मैं हमेशा बोलता हूं, क्योंकि आपके घर की सिचुएशन क्या है, आपके यहां पर लंच कितने बजे बनता है, ये आपको पता है ना, ये मेरे को नहीं पता है। हो सकता है आपके यहाँ सुबह 8-9 बजे ही लोग खाना खा लेते हो, हमारे यहाँ लोग 12-1 बजे 2 बजे खाना खाते हैं। तो ये सबके यहाँ पर डिफरेंस है मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको अपने हिसाब से बनाना है कि मैं कितने बजे उठूंगा, कितने बजे खाऊंगा, कितने बजे नहाऊंगा, कितने बजे सोऊंगा, कितने बजे आप क्या करोगे, ये आपको डिसाइड करना है। लेकिन अपने लाइफ में इस चीज का बैलेंस बनाकर रखिएगा। अगर आप 2 घंटे वीडियो कंज्यूम करते हैं तो 3 घंटे आपको पढ़ाई करनी है,
सेल्फ स्टडी के लिए टाइम आपको बना करके रखना है। तो ये तो हो गई हमारी प्रॉब्लम्स स्टूडेंट लाइफ में कि भाई प्रॉब्लम क्या क्या चल रही है बच्चों के पास। अब बात आया सर उसका सोल्यूशन क्या है। सबसे पहला सोल्यूशन है वन टीचर फॉर वन सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट का एक ही टीचर। बेटा आप सब लोग चूज कर लीजिए। जो बच्चे बैच ऑलरेडी ले चुके हैं तो उनको तो पता है कि उनको इसी बैच से पढ़ना है, इसी टीचर से पढ़ना है। लेकिन जो बच्चे यूट्यूब से स्टडी करते हैं उन बच्चों का एक जनरल प्रॉब्लम बहुत रहता है कि सर मैंने आपके वीडियो देखे थे लेकिन फिर ये फलाने सर के वीडियो भी देखे, उनके भी अच्छे लगा। अब इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड आपने मेरा वीडियो देख लिया, फिर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड आपने किसी और का भी देख लिया, फिर किसी तीसरे का भी देख लिया। अल्टीमेटली आप एक ही चैप्टर में उलझे हुए हैं, आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपको इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स ही देखने से फुर्सत नहीं मिल रही। क्योंकि हर एक टीचर का अपना बेटा स्टाइल है, हर एक टीचर के अपने अपने क्वेश्चंस वो छांट करके लाएंगे, है ना। लेकिन कॉन्सेप्ट्स सभी एक ही बताते हैं क्योंकि एक ही कॉन्सेप्ट्स हैं। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों हर एक सब्जेक्ट में एक टीचर लेकर चलो। ज्यादा से ज्यादा 2 टीचर आप कर सकते हैं कि अगर इस वाले टीचर, ये मेरा मेन टीचर है, अगर इस टीचर की कोई एक चीज मेरे को नहीं समझ में आई और मैं पर्सनली उस टीचर से नहीं पूछ पा रहा हूं तो मैं इस टॉपिक को किसी दूसरे टीचर के वीडियो से देख करके समझ लूंगा। बस इससे ज्यादा तीसरे टीचर में मत जाइएगा। गाइडेंस किसी एक ही टीचर का लेना चाहिए वरना कॉन्सेप्ट आपके हमेशा के लिए वीक हो जाएंगे। नेक्स्ट है बेटा सेल्फ स्टडी, यानी कि केवल वीडियो देखने से पढ़ाई नहीं होती है। वीडियो लेक्चर्स आप देखेंगे, 2 घंटे वीडियो लेक्चर देखेंगे तो 3 घंटे सेल्फ स्टडी करेंगे। सेल्फ स्टडी ही है जो आपकी पढ़ाई को मजबूत करती है। आज की डेट में क्या है, बच्चे वीडियो लेक्चर्स तो खूब देखते हैं लेकिन सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं। तो बेटा जब तक सेल्फ स्टडी का मतलब खुद से आप जब बुक उठा करके नहीं बैठेंगे, खुद से आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, न्यूमेरिकल रेगुलरली नहीं लगाएंगे तो वो आपकी पढ़ाई सक्सेसफुल नहीं हो सकती है। तो ये आपको सेल्फ स्टडी जो है आपको खुद समझना पड़ेगा। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंसिस्टेंसी। आपको अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। कोई एक सब्जेक्ट वीक है उसके पीछे जुट जाओ, कैसे नहीं स्ट्रांग होगा। अगर आप डटे रहेंगे तो वो सब्जेक्ट आपका 100% स्ट्रांग होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो वो कंसिस्टेंसी को बना के रखो। बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम होता है सर न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व हो रहे हैं। भाई 4 न्यूमेरिकल तुमने अटेम्प्ट किए, तुमसे चारों नहीं बने, तुम उसके बाद से गाना शुरू कर दिया तुमने कि सर हमसे न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व होता है। आपने कितने न्यूमेरिकल अटेम्प्ट किए हैं भाई? पहले कॉन्सेप्ट्स को पढ़ो, चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करो। जब कॉन्सेप्ट्स दिमाग में होंगे, जब क्वेश्चन पढ़ के ये चीज समझ में आ जाए कि हाँ भाई ये क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट का है, तब तक कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना मेरे प्यारे बच्चों मत छोड़िए, है ना। कॉन्सेप्ट्स को इतनी बार रिवाइज करो कि क्वेश्चन न्यूमेरिकल पढ़ के आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये वाला क्वेश्चन गॉस थ्योरम का है, ये वाला क्वेश्चन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का है। जब ये समझ में आ जाएगा तो फिर वो कॉन्सेप्ट्स ही आपकी हेल्प करेंगे कि भाई इस कॉन्सेप्ट में यही वाला फॉर्मूला है तो वही वाला फॉर्मूला उस क्वेश्चन में बेटा लगेगा। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये कंसिस्टेंसी बना के रखिए। ये रोना छोड़ दो कि मेरे को न्यूमेरिकल नहीं आता भाई, ये बहुत पुरानी बात है। किसी को न्यूमेरिकल नहीं आता या कह लो कि सभी को न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम रहती है। कितने भी बड़े से बड़ा टीचर हो या छोटे से छोटा बच्चा हो, सभी को न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम रहती ही रहती है। और सभी ने एक ही काम किया है, वो है जूझा है। जिसको जिस चैप्टर में प्रॉब्लम आई वो उस चैप्टर में उतना ज्यादा जूझा है। जब सभी लोग टीचर बनते हैं ना, जब हम लोग टीचर बनते हैं तो एक एक चैप्टर में हम लोग और ज्यादा घुस जाते हैं जितना शायद स्टूडेंट लाइफ में हम लोग नहीं घुसे थे। और यही चीज है जो आपकी उस पढ़ाई को वीक कर देती है। आप सिर्फ रोते रहते हो कि सर ये नहीं आ रहा, सर ये नहीं आ रहा, सर ये नहीं आ रहा। एक तो साइकोलॉजिकली आपके दिमाग में ये चीज फीड होती जाती है कि मेरी ये चीज वीक है, ठीक है। तो इस चीज को सभी लोग ध्यान रखेंगे। जो भी सब्जेक्ट, जो भी टॉपिक आपका वीक आपको फील हो रहा हो, घुस जाओ भाई उसमें। इतनी किताबों से उसको आप पढ़िए, इतनी बार सेम चीज को आप रिवाइज करिए। एक ही एनसीईआरटी को उठा के 5 बार जब आप पढ़ रहे होगे तो आपको वो कॉन्सेप्ट क्यों नहीं आएगा? 100% आएगा। अगर आप जूझेंगे तो 100% वो कॉन्सेप्ट आपको आएगा। और चौथा पॉइंट है एग्जामिन योरसेल्फ। खुद को एग्जामिन करो, खुद को जवाब दो। अल्टीमेटली आपको जवाब किसी दूसरे को नहीं देना है, आपको खुद को जवाब देना है कि अगर आज मेरे 100 में से इस पर्टिकुलर एग्जाम में अगर मेरे 60 नंबर आए हैं, 70 नंबर आए हैं, 80 आए हैं या 95 नंबर आए हैं तो 5 नंबर कहां गए और क्यों गए? खुद से पूछो ये सवाल। और ये आप ही को सबसे बेस्ट आंसर आप ही बता सकते हैं कि ये वाला क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम के टाइम पे आता था या नहीं आता था। अगर आता था
तो फिर नंबर क्यों कटा है? लापरवाही से कटा है, कंसंट्रेशन नहीं था, कुछ और दिमाग में सोच रहे थे, गलत आखिर कॉपी पे आपने कैसे लिख दिया, ये आपसे अच्छा कोई नहीं बता सकता। और जब आप यही चीज का जवाब दूसरे को देते हो ना, तो आप अपने आप एक बहाना लेकर के आते हो। वो अल्टीमेटली बेटा बहाना ही होता है कि सर ऐसा ऐसा हो गया था, इस वजह से ऐसा हुआ। वो सब बहाने ही हैं। तो आपको जवाब खुद को देना है, दूसरे को मत दो, क्योंकि दूसरे को जब आप बहाना देते हो ना, तो आप खुद को सेव करके, है ना, वो चीजों को छिपा लेते हो, सिर्फ वो चीज बताते हो जो सामने वाले के सामने प्रेजेंटेबल है। लेकिन वो आपको नहीं करना है। अल्टीमेटली आपको खुद एग्जामिन करना है, अपने आप को खुद देखिए कि आप कहां पर गड़बड़ कर रहे हैं। और रही बात, अगर हर एक सब्जेक्ट में 100 में से 100 मार्क्स आपको लाने हैं, तो उसका तरीका एक ही है। सबसे पहले आपको वो कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने हैं। तो अगर आपके पास वीडियो लेक्चर्स हैं, उन वीडियो लेक्चर्स के थ्रू जल्दी से जल्दी चैप्टर को कंप्लीट करिए। उसके बाद आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है, उसके सारे एग्जांपल्स आपको सबसे पहले लगा लेने हैं। और उसके बाद आप सीधे सीधे या तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा करके लगाना शुरू कर दीजिए। इसके अलावा और कुछ नहीं करना है आपको, है ना। सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज करना है, सारे एग्जांपल्स उसके लगाने हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चंस अगर लगाने का समय है अभी आपके पास तो आप लगाइए, नहीं है समय तो आप सीधे सीधे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप उठा लो, है ना। सैंपल पेपर्स आ गए हैं, सैंपल पेपर्स उठा करके देखो बोर्ड एग्जाम ने किस तरह का सैंपल पेपर सीबीएसई ने आपको दिया है। वो सैंपल पेपर को एनालाइज करो अपने चैप्टर के बेसिस पर। ये देखो कि इस चैप्टर को जो मैं पढ़ चुका हूं, उस चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन आया है तो वो मेरे को आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप उन सैंपल पेपर्स जो कि प्रैक्टिस के लिए होते हैं, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, अगर आपने इतना कर लिया है, तो बोर्ड एग्जामिनेशन में 100 में से 100 लाने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। इससे अच्छी टॉपर स्ट्रेटजी आपके पास कोई नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली टॉपर आप तभी बनेंगे जब आप खुद से जूझेंगे और जवाब खुद को देंगे। किसी और को जवाब देने की बेटा कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको आपसे अच्छा कोई भी नहीं जानता है। सो आई होप ये वीडियो में आपके कुछ एक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। थोड़ा सा कड़वा भी मैंने बोला है, इसके लिए माफी चाहूंगा। लेकिन बेटा एज अ टीचर जब हम लोग गाइड करते हैं तो सिर्फ सच चीज बतानी चाहिए, ये मेरा मानना है। इसीलिए मैंने आपको साफ बोल दिया कि भाई टाइम शेड्यूल आप बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है ना। तो आप सभी लोग इस चीज को डिसाइड करिएगा और कमेंट करके बताइएगा ये लेक्चर आपको, ये वीडियो आपको कैसा लगा। क्या कोई पॉजिटिव इंपैक्ट आपकी लाइफ में इस वीडियो से आ रहा है, जो कि मैं बहुत चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप सब मेहनत करें और कोई ना कोई ऐसा बच्चा निकल करके आए जो ऑल इंडिया लेवल पर टॉप करे। सो चलते हैं भाई, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।